हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। आज का जो हम सेशन करेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का हम सेशन करेंगे। उसमें हम आपको HCF LCM के बारे में बेसिक मैंने बता दिया है। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो आपका सीधा चैप्टर चलेगा सवाल पे और एक्सरसाइज 1.2 किसका चेक करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों का के गुणनफल के रूप में लिख लें। दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसको गुणनखंड करना यानी खंड करना है। क्वेश्चन है आपका पहला नंबर 140, इसे खंड करना है और इसे खंड करके आपको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ना कि इसका पूरा आंसर नहीं, सिर्फ गुणनफल के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना। चलिए हम इसके खंड करते हैं तो कितना आ गया 70, फिर करते हैं तो 35, फिर करते हैं तो 5 सत्ते 35 7 एकांक 7। दोस्तों यहाँ पे देखना है कि आपको इसे गुणनफल के रूप में लिखना है। यहाँ देखिए दो बार रिपीट हुआ है तो हम 2 का स्क्वायर कर लेंगे। 5 एक बार रिपीट हुआ है 5 एक बार रिपीट कर लेंगे। 7 है तो 7 ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आपको इसी तरीका से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखे। इसका खंड करने के बाद, खंड मतलब छोटी छोटी संख्या से भाग करना और उसे खंड करके इसको गुणनफल के रूप में, तो हमें आंसर निकालने के लिए कहेगा तो 2 दूनी 4 4 5 20 20 140 हो जाएगा। लेकिन हमें कहना है कि इसका सिर्फ आपको गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी इस रूप में लिखना है आपको। तो हमने इसको लिख दिया, अब आप इसे समझ में आ गया होगा। चलिए इससे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये है 256, भाग लगाइए 78, फिर 2 से भाग कीजिए 39, फिर 3 से भाग कीजिए 13, फिर 13 का 13 हो गया। देखिए 2 यहां भी 2 बार रिपीट हुआ, इसका स्क्वायर कर लीजिए। इसके बाद 3 एक ही बार है तो एक ही बार रहेगा, 13 एक बार है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है आपका 3835 यानी 3825। चलिए इसमें भाग करके देखते हैं। दोस्तों ये तो भाग करेंगे 3 से, तो 3 से लग जाएगा, लगा के देखिए 3 एकांक 3 3 दूनी 6, 2 इसमें चला गया 3 सत्ते 21, 1 इसमें चला गया 3 पंचे 15। फिर 3 से भाग करके देखते हैं, 3 से लग जाएगा 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। फिर इसमें भाग लगा के देखेंगे तो दोस्तों ये आपको 3 से नहीं लगेगा, किससे लगेगा 5 से। 5 अट्ठे 40 और 2 इसमें चला जाएगा 5 है 25, फिर 5 से 17, फिर 17 का 17 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 संख्या रिपीट हो गया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और 17 सिंगल, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और गुनी 17। और आप कहेंगे कि पहले 5, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले 3 भी लिख सकते हैं 5 भी लिख सकते हैं, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर उतनी ही आएगा जितना वो दिया गया। ठीक है, आप इसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बना के दिखाएंगे मुझे। ठीक है, मिटाते इसे। चलिए आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन रहा, आप लोग इसे गुणनखंड करके इसे गुणनफल के रूप में बताएंगे। हम क्वेश्चन आगे कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है, ये आपको बताना है। दोस्तों सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दे दिया है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस संख्या जो दिया गया उसे आपको क्या निकालना है, HCF और LCM। चलिए पहले हमको जो कह रहा है वो काम करते हैं। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि HCF और LCM निकालिए, तो हम 26 और 91 का क्या करेंगे, HCF और LCM। दोस्तों HCF और LCM का मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया है, आप उसमें अच्छे से जाके इसके बारे में समझ लीजिए शॉर्ट ट्रिक के साथ, और साथ में साथ इसका पूरा रूल भी बताया गया है कि कैसे कैसे इसे बनाना है, कैसे कैसे समझना है। तो आप इसे जाएंगे और अच्छे से समझ लेंगे कि इसका बेसिक क्या है। हम दोस्तों इसमें सिर्फ सवाल करेंगे, अभी हम बेसिक की बात नहीं करेंगे। अगर बेसिक देखना है तो आप पिछले वाले वीडियो में जाइए, देख लीजिए। 13 हो गया, यहाँ 13 का 13 हो गया, फिर 3 से करेंगे तो सब नहीं 13 हो जाएगा, यहाँ 13, फिर 13 का 13। दोस्तों इस टाइप के HCF और LCM में हमें क्या ज्ञात करना होता है, ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों में चेक करना है कि संख्या बराबर है या नहीं। किसको, HCF निकालने के लिए, किससे निकालने के लिए, HCF।
ऐसे तो दोस्तों अगर इसको बनाएंगे हम, जब शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे तो मैंने शॉर्ट ट्रिक का पूरा बेसिक दे दिया है, आप बेसिक जाके देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक आप लोग पीछे देखिएगा, उसमें समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये दो देखना है, पहला वाला इधर 3, ये बराबर नहीं हो, इधर देखिए 13, इधर देखिए 13, ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो ये हो गया आपका HCF आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका HCF आंसर। एलसीएम में क्या है दोस्तों कि जो बराबर था ना, दोनों में बराबर, उस दोनों को खींच के एक को लाना है, एक को खींच के ले आइए, ले आइए आप। जो बराबर नहीं है उसको यहां लिख लीजिए, गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 13 छक 78, तो ये हो गया 78, ठीक है। ये अभी आपका आंसर नहीं हुआ, क्या हो, ये अभी आपका आंसर नहीं बना। अब हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि HCF एलसीएम निकाल लिए हम, 78 है एलसीएम और HCF आया 13, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने एलसीएम है। तो अब हमें पता करना है ये कि जो संख्या निकल के आया है HCF एलसीएम, इन दोनों संख्या के बराबर है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM। ये होता है मेरा सवाल, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों को प्रूफ करके दिखाइए, इन दोनों बराबर है। तो दोस्तों ये जो दो संख्या का गुणनफल है, तो ये संख्या आपका यहां से लेना है, कहां से, यहां से, जो क्वेश्चन दिया रहेगा। तो चलिए 26 गुने 91, दो संख्या का गुणनफल हो गया, गुणनफल मतलब गुना। अब HCF का मान, तो HCF का मान आया 13, तो 13 गुने LCM, तो LCM का मान 78, तो यहां 78 लिखे, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग इसे गुणा करके खुद से ट्राई कीजिए, 26 को 91 से और 13 को 78 से, और जांच कीजिए कि ये दोनों का गुणनफल बराबर आ रहा है या नहीं। यानी इसको जितना गुना करेंगे और इसका जितना आएगा उतना ही इसका आएगा, तब हम समझ लेंगे कि ये मेरा सवाल जो है HCF और LCM का मान जो 1378 आया है ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये आपका बराबर नहीं आ रहा है तो गलत हो जाएगा। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताएंगे, ठीक है। आप इसे समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है 510 और 92, ठीक है। 510 आप लोग भी मेरे साथ इससे जल्दी फैक्टर करिए, फटाफट मेरे साथ भी करते चलिए, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कहां गलती हो रहा है कहां सही। चलिए हम इसे फैक्टर करके देखते हैं। क्या आया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15, फिर 5 से लगाएंगे 17 पंचे 85, फिर 17 का 17 हो गया, फिर 2 से 46, 46, 2 से 23, 23 से 23, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये पहला वाला दोनों बराबर है, किसको, HCF बनाने के लिए आपको सारा संख्या को चेक करना पड़ेगा ये सारा बराबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये दोनों बराबर है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 17 है, यहाँ 23। अब एक कंडीशन और आता है, क्या, वो देखिए। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए 17 यहाँ पे है, 1 2 3 4, 4 के बाद अगर यहाँ पे मान लीजिए 17 3 नंबर पर है, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि संख्या बराबर होना चाहिए, चाहे वो 5 नंबर पे हो, चाहे वो इधर 3 नंबर पे हो, वो HCF में आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, HCF में दो तरफ बराबर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी नंबर पे। अगर ये मान लीजिए ये 2 यहाँ रहता और ये 2 यहाँ रहता, तब भी होता, 2 आ जाता एक कॉमा में, ठीक है। लेकिन दोनों में से किसी एक को ले लेना, तो इन दोनों में से क्या आया, 1 आया, तो 1 मिल जाता, HCF हो गया आपका 2। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब HCF जो 2 आया, तो आपको कहीं भी डॉट लगे तो आप लोग को आंसर पीछे मिल जाता है, आप लोग पीछे आंसर देख के हमेशा काम कीजिएगा ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत ना आए, ठीक है। तो HCF हमें पता चल गया कि 2 आया। अब हम जो LCM बनाएंगे तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्या, LCM जो बनाएंगे इसमें कितना बराबर वाला आया था, 1 बराबर वाला आया था, तो इन दोनों में से इस 1 को ले लीजिए, हो गया। अब जो बाकी रह गया था अलग अलग, इसमें 3 5 17 रह गया था और इसमें 2 गुने 23 रह गया था। अब बस इस सब को गुना करके आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, फटाफट कमेंट करके बताइए
कि इसका आंसर कितना आएगा। देखिए गुना कीजिए, द्वितीय 6 6 पंचे 30, 30 हुआ, और 17 को 30 से 510, अब 510 को 2 से गुना करेंगे तो 0 1020 आ जाएगा, और 510 है ना, हाँ तो 0 2 2 1020, 1020 को 23 से गुना करेंगे तो 6 0 3 फिर 0 4 0 2, तो 0 6 4 3 2, 23,460 आएगा आपका एलसीएम। ठीक है, तो आपका जो भी एलसीएम आया है 23,460। अब आपसे पूछ रहा है कि इसे हमको प्रूफ करके दिखाइए, तो प्रूफ करने के लिए हम अभी बताएं क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, HCF गुने LCM। तो दो संख्या हम कहां से ले लेंगे, आपको पता होगा, दो संख्या लीजिए आप लोग, कहां से लेंगे, हम कहां से लिए थे, आप लोग को याद होगा, दो संख्याओं का गुणनफल दोस्तों हम कहां से लेंगे, दो संख्या ये तो 510 गुने 92, और HCF का मान आया है 2 और LCM का मान आया है 23,460। दोस्तों इन दोनों के गुणा जब हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि ये दोनों का जो मान है वो बराबर आएगा, तब समझिए कि आपका HCF क्या है और LCM क्या है, सही निकल के आया है, वरना अगर दोनों मान बराबर नहीं आ रहा है तो आपका गलत हो जाएगा। आप इसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। चलिए अब हम आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, 336 और 54 इसका आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसका तो आंसर निकाल ही देंगे आप लोग, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि आप लोग को भी लगे कि हाँ हमें समझ में आ गया है। आप लोग जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कितना आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, इस चीज को ध्यान दें दोस्तों। इसमें जो जो आपको टॉपिक लगेगा मैं क्वेश्चन वो सब करते चलूंगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। जो क्वेश्चन पूछने लायक आता है क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो, अब फंसे भी नहीं आप। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं बारी बारी से और समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य विधि से, किस विधि से, अभाज्य विधि से। 12 15 21 इसे अभाज्य विधि से हमको खंड करना है और इसे हल करना है कि आपका आंसर HCF और LCM कितना आता है। बस इसमें HCF और LCM पूछा गया है। चलिए करके देखते हैं। छोटी सी छोटी संख्या, द्वितीय 6 3 एका 3, फिर इसमें आते हैं 3 पंचे 15 5 एका 5, फिर इसमें आते हैं 3 सत्ते 21 7 एका 7। हो गया। अब आइए, अब ये कंडीशन में आप कहेंगे उसमें 2 था तब मैं 2 पे ले लिए थे, लेकिन इसमें 3। दोस्तों आपको तीनों में देखना है कि तीनों किसमें बराबर आ रहा है। तो तीनों किसमें बराबर आ, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं मिला, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, ये भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तीनों में मिल गया 3। तो जो तीनों में मिल जाए वो आपका हो गया HCF। क्या हो गया, जो तीनों में जो संख्या, अगर इसके जगह पे 5 भी मिल जाता तो 5 में 3 पंजे 15 हो जाता HCF, लेकिन 5 कहीं नहीं मिला है तो तीनों में मिलना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान देंगे, ठीक है, तीनों में मिलना चाहिए। तीनों में मिल गया बराबर, जैसे 3 मिल गया 3 मिल गया 3 मिल गया, चाहे संख्या कहीं भी हो तीनों, ठीक है। अब आता है LCM में, तो LCM में जो नहीं मिला और जो मिल गया, यानी क्या मिल गया है, 3 3 3 तीनों में मिल गया, 3 एक को लेना है। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, 3 एक ही रखना है इसमें, 3 एक ही। आई होप समझ गया इसको, 3 एक ही को लेना है किसमें, LCM, क्योंकि HCF मेरा मिल के आया था 3 तीनों में है। अब जो नहीं मिला है, 2 नहीं मिला है, 2 नहीं मिला है, 5 नहीं मिला है, 7 नहीं मिला है, इस सब को ऐसे लिख दीजिए। जो नहीं मिला उसको ऐसे लिख दीजिए। अब गुना करते, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 पंचे 60, 60 को 7 से गुना किया 420 हो गया आपका आंसर। आप इसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया। मैं कोशिश पूरा करूंगा कि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब हम इसी टाइप के आगे देखते हैं क्वेश्चन को।
अगला है आपका 17 23, 17 23 29। अब देखिए 1 23 29। अब आप ये कंफ्यूज हो गया होंगे यहाँ पे कि सर जी यहाँ तो कुछ आया ही नहीं, मतलब 17 है 23 है 29 है, अलग अलग है। दोस्तों मैंने बताया था कुछ नहीं तो सबका मालिक एक होता है, तो आपका हो गया एक HCF आंसर। देखिए एक सब में है ना, तो सबका मालिक एक हो गया, यहाँ पे हो गया ना सबका मालिक एक, तो सबका मालिक एक, याद रखे कुछ नहीं तो एक, सबका मालिक यहाँ एक एक देखिए नीचे में है, तो मालिक हो गया ना आपका एक, तो HCF। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या बताए थे, एक तो लेंगे ही, लेंगे तो भी नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी जितना बच गया था सबका, सॉरी 29 है ना, गुने 23। अब आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे, क्योंकि हम जब गुना करेंगे तो लंबा सा हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में गुना कर लेंगे और मुझे भी आंसर बता देंगे, ताकि मैं भी चेक कर सकूं आप लोगों को सही हो जाएगा, फिर हम आगे बताने चलेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन को, आप लोग इसे गुना कर लीजिएगा 17 19 23 को, ठीक है, और एक से जो गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 8 9 25, 8 9 25। चलिए इसका फैक्टर करके देखते हैं, 4 2 1 3 3 3 5 5 5। अब आइए देखिए कोई नहीं मिला, क्या बताए थे, सबका मालिक एक, HCF हो गया एक, एलसीएम में क्या हो जाएगा, मालिक तो एक है ही, मालिक एक है तो एक को रखेंगे गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, तो मालिक को अभी छोड़ के चलते हैं, मालिक को छोड़ दीजिए, मालिक को बाद में देखा जाएगा। इस सब को उतार लीजिए, इस सब को उतार लीजिए, इस सब को उतार लीजिए, सब मालिक का चेला सब है, लगा दीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 24 72 72 72 को 5 से गुना कीजिए 360 360 आया, और 360 को 5 से 0 0 1800 हो गया आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा वो लंबा पीछे वाला लंबा गुना था, इसलिए आप लोग उससे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में करके बता दूंगा सबको, आप लोग इसे फटाक से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका हो गया 3 नंबर तक क्वेश्चन खत्म। अब हम चौथे नंबर करेंगे, उसके बाद छठा और सातवां, क्योंकि जो जो क्वेश्चन पूछने लायक है क्वेश्चन हम कराते चलते हैं आपको। अगर कहीं भी आप लोगों को दिक्कत आ जाए तो कमेंट बता दीजिएगा हमको, हम आपको सॉल्व कर देंगे उसको। चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या, सॉरी वो क्वेश्चन नहीं, कह रहा है क्वेश्चन HCF 306,657 बराबर 9 और LCM 306,657 बराबर पूछ रहा है निकालने के लिए, हमको क्या पूछ रहा है, 306,57 यानी LCM का मान। दोस्तों हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि दो संख्या यहां दिया हुआ है 657 गुने 306, इसके बराबर में HCF हमको दे दिया है 9, हमें पूछ रहा है LCM निकालने के लिए, तो LCM नहीं निकल जाएगा, इसीलिए LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर 657 गुने 306 बट्टे में 9 हो गया। आप इसे दो तरीका से बना सकते हैं, कैसे, ये पहले तरीका समझ लीजिए, ठीक है, इसे समझ लीजिए, ये समझिए। अब देखिए काटिए इसको, 9 तिया 27, तो आपका आया 9 तिया 27 और 9 चौक 36 34 को 657 से गुना करेंगे तो 22 33
8 आएगा मेरे हिसाब से, देख लीजिए आप लोग इसे गुना करके, ठीक है। ये मेरे हिसाब से 22 33 8 आया, आप लोग भी इसे गुना करके प्रूफ कर लीजिए, मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ये सही है। अब हम इसे बनाएंगे तो दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे, ये देखिए, ये देखिए कैसे। दोस्तों सूत्र आता है इसका, जैसे एलसीएम पूछा ना, तो एलसीएम बराबर होता है ए गुने बी बट्टे में एचसीएफ, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे, एलसीएम ही पूछा है ना, एलसीएम बराबर इतना बताने के लिए, तो ए मतलब पहला संख्या और बी मतलब दूसरी संख्या, तो ए मतलब पहली संख्या हो गया 306 और दूसरी संख्या हो गया 657, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एचसीएफ जो है, तो एचसीएफ इस पूरे का नाम दे दिया हमको 9, तो इस एचसीएफ की जगह पे हमको 9 रखना है, ना कि इसको, ठीक है। अब हमको पता है कि पहली संख्या है 306 और 657 दूसरी, तो हम इसे 9 से भाग दे देंगे तो उतना आ जाएगा ना 34, गुना करेंगे तो 22 33 8 मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए आपसे कैसे? फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए फॉर्मूला ध्यान रखिए, अगर एलसीएम पूछ रहा है ना, तो ए गुने बी बट्टे में एचसीएफ, इसे हिंदी में कहेंगे फॉर्मूला, तो 900 बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बट्टे में 900। अगर 900 के बारे में पूछ रहा है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बट्टे में 900, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे में 900, अगर आप 900 पूछ रहा है तो 900 और 900 पूछ रहा है तो 900, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और ए मतलब हो गया पहली संख्या और बी मतलब हो गया दूसरी संख्या, बस आप उसको मान दिया रहेगा, आप उस टाइप से निकालें। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आपको आसानी से बन जाएगा। ऐसे उससे भी नहीं लगा सकते, दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, पहली संख्या दिया है दूसरी संख्या यह हो गया, और एचसीएफ का मान जो रहेगा वो मान बैठा दीजिएगा, एलसीएम का मान निकल जाएगा। अगर एचसीएफ पूछेगा तो एलसीएम का मान दिया रहेगा। आई होप इसे अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए अगला है कि दोस्तों ये 5 नंबर जो है ना, आपको मान रखना पड़ेगा क्योंकि इसका खंड करना पड़ता है। देखिए जांच कीजिए कि क्या पर किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 n के अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम 6 का खंड करते हैं तो पाते हैं 2 गुने 3, ये कभी भी 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकता है, या तो 1 आएगा, इसीलिए इसका कोई व्याख्या नहीं हुआ, इसीलिए 6 का खंड नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाता है, हम इसको ऐसे भी आप समझेंगे तो जितना ही ये दिया हुआ है उतना ही लिख के 2 गुने 3 करके फैक्टर का अच्छा लिख देंगे, आता है इसका खंड 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। हम 6 नंबर क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर पूछा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 अब प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है? देखिए दोस्तों, भाज्य संख्या इसलिए हम कहते हैं कि भाज्य संख्या का जो हम खंडित करते हैं ना, तो कम से कम उसमें 3 संख्या आता है। जैसे यदि हम 4 को यदि खंडित करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 एकान 2 और 1 एकान 1, तो आया ना 4 को खंड करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 फिर 4 फिर 1, तो हम 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 1 से भी, तो इस टाइप से 3 खंड हो सकता है, ठीक है। तो हम इसे खंड करने के लिए बहुत छोटी छोटी टुकड़ा का यूज करते हैं, तो इसीलिए हम इसे भाज्य कहते हैं। भाज्य में आपको कम से कम, भाज्य को हम संयुक्त भी कहते हैं, यौगिक भी कहते हैं और भाज्य संख्या भी कहते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कम से कम 3 अंक तक की संख्या घटना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं सवाल को। सवाल दिया हुआ 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, ठीक है। हमसे पूछा है कि भाज्य संख्या क्यों, चलिए हम भाज्य संख्या करके दिखाते हैं कैसे क्यों है। देखिए इसमें देखना है कॉमा कितना है, 13 13 मिल रहा है ना, 13 को हम कॉमा ले लेते हैं, 7 को ऐसे लिख देंगे, 13 को 11 को ऐसे लिख देंगे, कॉमा लिया 13 का ना, तो 13 जिसमें जिसमें रहेगा वहां पे संख्या 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर चाहेंगे तो आप 1 दे भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आइए 5, देखिए दोनों में है 5 ले लीजिए कॉमा, इसमें क्या आ जाएगा 7 गुने 6, ये सब ऐसे चलिए, जो गुने 1 है जहां पे 5 वहां पे 1 दे दीजिए, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुना 1 अब पहला जोड़ 1, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए,
11 7 77 और प्लस 1, फिर इसको 5 इंटू 7 6 42 42 और इधर गुना दीजिए 4 तिया 12 दूनी 24 24 ऐसे ही आइए यहां से गुना कर 2 तिया 6 हो गया 6 6 है 36 36 को 4 से गुना कर दीजिए 4 6 24 144 144 को 7 से गुना कीजिए तो 7 चौक 28 हासिल 2 7 चौक 28 30 7 1 7 3 10 1008 प्लस 1 ये हो गया। अब 13 गुने 77 1 78। अब आप कहेंगे कि सर आप बताए थे भाज्य से कम से कम 3 संख्या आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2, क्यों ना हम इसको 1 से गुना कर दे, मिल गया ना 3 संख्या। अगर 1 से गुना करेंगे तो बोल सकते हैं ना, या चाहे तो आप इसको 78 को भी खंड कर सकते हैं, 13 6 78 6 गुने 7 2 से भी कर सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 13 मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप खंड करते हैं। तो हम समझ गए कि ये क्या है, एक भाज्य संख्या। इसको भी हम चाहेंगे तो 5 को 1009 हो गया, इसको हम गुना कर देंगे तो गुना कर लीजिए, या फिर चाहिए तो इसको 13 गुने 78 गुने 1 ये हो गया अलग, 5 गुने 1009 गुने 1 चाहे तो इसको भी खंड करते हैं इसको भी। तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हम लिख सकते हैं इसे, यह एक अभाज्य संख्या है। समझ गए बात? आया इसे अच्छे से समझ में आ गया। कॉमा निकाल के आपको यहीं तक आंसर छोड़ देना, अतः लिख देना अतः यह अभाज्य संख्या है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? किसी खेल का एक मैदान है, ये मैदान है खेल का, ठीक है, इस खेल का एक मैदान है। कह रहा है इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कि यहां एक केंद्र बना है और यहां से इसके चारों ओर जो है क्या है, एक रास्ता बना हुआ है वृत्ताकार, ठीक है। अब जो क्वेश्चन कर रहा है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मान लीजिए सोनिया यहां खड़ा है, सोनिया और ये यहां से जो चलती है फिर यहां आती है तो उसे 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को, मान लीजिए रवि यहां है, रवि को 12 मिनट लगता है। रवि यहां से चलता है तो इसको 12 मिनट लगता है उस केंद्र पर पहुंचने में। तो हमसे पूछता है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः मिल जाते हैं एक जगह पे। मतलब कह रहा है कि अब मान लीजिए कि ये रवि यहां से दोनों चलेगा तो फिर जाके ये दोनों एक ही समय पर एक ही जगह पर कैसे कितना टाइम में मिल पाएगा। चलिए हम देखते हैं दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन सबको आपको सीधा एलसीएम निकालेंगे। आप ऐसे भी कहिएगा कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम अभी बता दिए हैं। अब आप सीधा से एलसीएम निकालेंगे तो हम बता देते, इसका आंसर आपका आ जाएगा 36। आंसर हो गया। आप कहेंगे आप कैसे बना लिए, तो बचपना विधि याद होगा ना, बचपना विधि लगाइए। देखिए 2 3 6 6 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट पे दोनों क्या होगा, दोनों आपस में जाके एक जगह पर मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे बना लिए। दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको, और इससे पिछले वीडियो में भी बताया है एचसीएफ एलसीएम के बारे में, कि एलसीएम में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई इन दोनों संख्याओं से कट जाए वही आपका एलसीएम कराएगा। जैसे देखिए 36 है तो 36 को हम 18 से भी भाग दे सकते हैं और 36 को 12 से भी भाग सकते हैं। तो यानी क्या बोले हम, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह आपका एलसीएम कहलाएगा। तो 18 से देखिए 36 कट रहा है, 12 से भी 36 कट रहा है, तो आपका एलसीएम क्या हो गया 36। आपको ये दोनों कहां मिल कितने मिनट पे मिलेंगे, तो 36 मिनट पे मिलेंगे। आई होप इसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।